पाएंगे नैन कहाँ। ठीक है, मेरा प्रणाम देना। हाँ, नमस्ते। कौन था ये? वो तुझे इससे क्या? कुछ पूछा है सीता? ये जो रतन जी है ना तुम्हारे, मासूक हैं हमारे। मैं तुम्हारा 5 लाख रुपया कैसे दूंगा? मुझसे पूछे बगैर बाकी लोगों को रुपया क्यों दिया? 3 लोग रह गए थे जो तुझे परेशान कर रहे थे, बस उनसे तेरी जान छुड़वा दी मैंने। लेकिन क्यों? एक मैं जानता हूँ नंदी तुझे रास्ते में मिली है, मगर वो बहुत अच्छी औरत है। हाँ, मैं जानता हूँ वो अच्छी औरत है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं मैं उसे विवाह कर लूं। कहा था तुझे इज्जत ना कर, बर्बाद हो जाएगा। तुझे तो मरना ही पड़ा। श्रीमती सीता भक्ति जी, क्या मांगा भगवान से? तुम्हारे विवाह की शुभ घड़ी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, वरना मैं समझी कि बीए की डिग्री के साथ 4-5 डिग्रियां भगवान जी से तो यूं ही मांग ली होंगी तुमने। मेरी प्यारी माला रानी, बीए की डिग्री या और कोई डिग्री बहुत सारी पढ़ाई और इम्तिहान के बाद मिलती है, यूं ही खाली पीली माथा रगड़ने से नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि कल होली से जल्दी क्यों चली गई? इतनी भीग जो गई थी और फिर बापू ने बुला लिया था, इसलिए चली गई। तू कब गई? मैं तो बहुत देर तक नाचती रही, और दीदी ने तो मेरा लूट लिया। अच्छा, वो कैसे? अरे इतना नाची दीदी कि अगर घुंघरू पहने होते ना तो टूट ही जाते। अच्छा सुन, ये बता कि रतन जी आए थे? भैया? हाँ, भैया तो आ गए थे। भैया को तो आना था, दीदी जो थी वहां पर। वैसे थोड़ी देर से आए थे, दोनों इतने प्यारे लग रहे थे साथ में, इतने खुश। लगता है भगवान जी ने तोता मैने की जोड़ी बनाई थी। वाह वाह, क्या बात। अच्छा है, भगवान उन्हें खुश ही रखे। अरे संतान नहीं होती तो कब तक अपना इलाज करवाएगी? हाँ समझती हूँ, सब समझती हूँ। अच्छा चल रखती हूँ। राम राम। राम राम। किसे दुखों भरी कैसेट सुना रही थी? घुमा फिर आकर मेरी बेइज्जती करती हो तुम। अरे वो मैं तो मैं वो तो क्या मजाक समझा है? चस्का में तेरी जबान का। नहीं, वो मैं राधा से बात कर रही थी, उसके संतान नहीं होती, उसके मर्द में कोई मसला है, वो इलाज ही नहीं करवाता। सुन,
तेरी मेरी वो लव स्टोरी नहीं है जिसमें मर्द औरत के पीछे ख्वार होता है। तूने मिन्नत की थी मुझसे शादी करने की, औलाद भी तू ही देगी। अच्छा ना, जान लेने पर गुस्सा तो ना कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हट पर है, ये जनाना बीमारियों का इलाज वो हकीम करता है, उसे जाके इलाज करा। तेरे मेरे बीच जो अनशंट है ना, उसकी वजह तू है, मैं नहीं हूं। अच्छा ना, 2 बार गई हूं ना, तेरी कसम। वो कहते हैं तुझे कुछ नहीं, एक बार अपने पति को दिखा दे। क्या दिखा? उसे बता तेरा खसम मर्द है सर से पैर तक, बीमार तू है, मैं नहीं हूं। अच्छा ना, खुशी खुशी घर से जा, मूड क्यों खराब करता है? मूड की तो खटिया ही खड़ी कर दी तुमने। मैं शाम में घर नहीं आऊंगा, शायद जाऊंगा कहीं। कहाँ जाएगा रे मेरे बबुआ तू मुझे छोड़ के? शाम होते तुझे नंदनी की गोद फिर से याद आने लगी। मैंने तुझे कहीं जाने जैसा छोड़ा ही कब। चल। After leaving military service. After leaving military service. So nowadays, rather than disturb सीता, NGs, हाँ? कितनी किताबें चाटती रहती हो? बंद करो इसे और मेरे सर पे मालिश करो। अरे खुजा के दीवानी हो गई हूँ, पता नहीं क्या बनेगा मेरे सर का। बनेगा क्या री? वही होगा जो तेरी इस खाली कोपड़िया का बनेगा। सीता, ये भैया और दीदी की बेजोड़ शादी देखकर तुझे कुछ नहीं होता? तेरे दिल को हाथ नहीं पड़ता? और भैया ने कभी कुछ नहीं बताया तुझे? क्यों? तूने कभी मुझे अपने प्यारे भैया से बातें करते हुए देखा है क्या? क्या पता, छुप छुप के मुलाकातें होती हो। बेवकूफ लड़की, अपनी ये चोंच बंद रख। नंदनी दीदी ने सुन लिया ना तो एक कयामत हो जाएगी। बस तो अभी काम कर, तू भी जल्दी से ब्याह कर, और तेरी शादी में तो मैं इतना नाचूंगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। सीता, तूने मेरी बापू की सेहत देखी है ना, और फिर तो अभी मुझे बहुत पढ़ना है। शादी वादी देखेंगे। सीता देख, तेरा मेरा अब झगड़ा होने लगा। तू मुझे एक बात बता कि तू शादी करेगी कि नहीं? बता मुझे, क्या बता? माला की बच्ची, माला, ये देख तू, क्या खेल खेला जा रहा है? काका देखो ना, उसको समझाओ, मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने कहा कि ब्याह कर ले, लेकिन कहती नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों सीता? बापू इसकी बातों पे मत जाना, पगली है बिल्कुल। तू शादी करेगी तो मेरा नंबर आएगा ना, काका समझाए ना। अरे तू मेरे आंगन की बुलबुल है, तू समझाना इसे। अच्छा बापू कहाँ जा रहे हो? काम पे मत जाओ ना, आज तबीयत ठीक नहीं। काम पे नहीं जा रहा, और ठेकेदार ने बुलाया। ठेकेदार ने? हाँ। क्यों बुलाया ठेकेदार ने? कोई काम है? ओहो भाई, उसने बापू, काका, बापू, काका, बापू, बापू, सीता काका को क्या हो गया? क्या हुआ बदरी काका को? अरे मिर्गी, रुक, जूता। नहीं दीदी, ये लोगों का वहम है, मरीज इससे ठीक नहीं होता। अरे सारे जमाने में मिर्गी के मरीज को जूता सुंघाते, हमारे घर में क्यों नहीं? हट जा, हट। नहीं दीदी, ये लोगों का वहम है, बस इन्हें उठाएं। अरे सीता रानी, इतनी किताबें न पढ़ा कर, भेजा फ्राई हो जाएगा। दीदी इनको उठाना है बस। अरे हाथ सही जम के पकड़ना, कुछ खाती तो है नहीं, सुगड़ी। जी दीदी। अरे हाय। 1947 से लेकर अब तक हमारी अक़लियती कम्युनिटीज तालीमी मैदान में कहाँ खड़ी हैं और उनकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारा प्रोजेक्ट इसी पर बेस करेगा। सर मैंने कल आपको एक सोल्यूशन ईमेल किया था, आपने देखा? हाँ वो तो मैंने देखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अक़लियती कम्युनिटी के अंदर जाओ और इंटरव्यूज खुद कंडक्ट करो, ताकि हम ग्रास रूट लेवल से हकायक को इकट्ठा कर सकें। सर मैंने हिंदू और ईसाई बिरादरी की 2 बस्तियां लाइन अप की हुई हैं। वेरी गुड। और एक बस्ती मेरे हमसाए में भी है बॉस। तो फिर ऐसे करो कि तुम अपनी हमसाई से रिसर्च शुरू कर लो। सर उस हमसाई पे तो ये हजरत एक किताब छपवाना चाहते हैं, बस इन्हें पब्लिशर नहीं मिल रहा। शुड वी लीव सर? श्योर, थैंक यू। बच्चों सुनो। यस सर। देखो एक चीज को याद रखना है कि अपने प्रोजेक्ट में सब इंसानों के साथ बराबरी का सलूक करना है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब बहन भाई हैं, और ये मैसेज सारी दुनिया को दे दो। आप सोशल सेक्टर के गुरु हैं बॉस, और मैं आपका चेला, ऐसा ही होगा। Now get going. थैंक यू।
यहाँ ऐसे फैशन कर रही हो जैसे रिश्ता आया है तुम्हारा। मैडम माला, 7 फेरों के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। हाय, पर मुझे तो सजना के बिना और कुछ नजर आता ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैं नंदिनी दीदी से आज ही कहती हूँ कि माला के लिए जल्दी से कोई अच्छा छोरा ढूंढे, वरना माला कुछ कर जाएगी, माला मर जाएगी। पगली, ऐसे नहीं कहते। न जाने कौन सी घड़ी में कहा हुआ भगवान सुन ले। अच्छा सुन, बस कर, नीचे चल, मेहमान आए, काका बुला रहे। अच्छा ठहर, मुझे खुशबू लगाने दे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मेहमानों को अच्छी खुशबू आएगी। बस तो फिर मुझे भी दे, मैं भी लगाऊंगी। चल चल, ज्यादा नहीं कर, चल आज। मेरा नाम बद्रीनाथ, मैं यहीं कराची में पैदा हुआ था। आज़ादी के वक्त हमारे सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान चले गए, मगर मेरे माता पिता नहीं गए। बाबा, आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब का हिंदुस्तान ना जाने का फैसला दुरुस्त था? 100% दुरुस्त था। मुझे आज तक पाकिस्तान में किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। भगवान की बड़ी दया है मुझ पर। मैं शहर कायद का वासी हूँ। ये मेरा बेटा रतन है, ये हमारा किराएदार है, मेरे बच्चों की तरह। रतन, आप क्या करते हैं? जी, मेरा चनियोटी फर्नीचर का काम। भगवान की कृपा से बड़ी इज्जत है। काका ने जो है हमें बच्चों की तरह रखा है, कभी किराएदार नहीं समझा। ऐसे आपको अपने कारोबार और यहाँ रहने में कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई? ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग है ना जी हमारा, वो बिल्कुल हमारा है। रतन लाल सीना ठोक के अपना कारोबार करता है। हूँ तो मैं हिंदू, और पाकिस्तान में बहुत बढ़िया ज़िंदगी है हमारी। मुझे जी दुकान पे जाना है, आप लोग काका से बात करें, मुझे इजाज़त दें। राम राम। बाबा जी, मैंने सुना है बागलीस तो कबीलों में रहते हैं, आप यहाँ कैसे? बिटिया, नमस्ते। ये नंदनी है, ये हमारे खानदान का बड़ा अहम हिस्सा है। आप लोग वही है ना जो फोटो निकाले और इंटरव्यू लेने आए? एक्चुअली हम पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू फैमिलीज पे रिसर्च कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम क्या है, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और आप कैसे रहते हैं। अरे जिंदगी बड़ी फिट है, मैं बड़ी खुशहाल हूँ। अपना धंधा करती हूँ चुनरी का, और पढ़ाई यूं नहीं की कि मर्जी नहीं थी, जो मर्जी होती तो पढ़ लेती। ये लो किताबों की बातें सीता देवी से कर लो, आ गई। काका चलती हूँ, काम है। जा जा। नमस्ते। बाबा जी, ये दोनों आपकी बेटियां हैं? जी, मैं रतन भैया की चाचा की बेटी और उनकी बहन माला रानी, और ये है हमारे काका की बेटी सीता पागी। आपने कितना पढ़ा हुआ है? मैंने अभी बीए के एग्जाम्स देने हैं। सीता, आपकी क्या उम्र है और आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? मेरी उम्र 25 साल है। मैंने किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं पढ़ा, बल्कि घर में बैठ के प्राइवेटली पढ़ा। मैं इसे स्कूल भेजता था, ये वापस आ जाती थी कि घर और बापू को कौन संभालेगा। ओफो, इतने सारे सवालात में मैं आपसे इम्पोर्टेंट सवाल करना तो भूल ही गया। आप क्या करते हैं और कितना कमाते हैं? मेरी एक छोटी सी फ्रूट की दुकान है, 1200-1500 रुपये कमा लेता हूँ भगवान की कृपा से। मगर मुझे मिर्गी का दौरा पड़ जाए या शहर के हालात ख़राब हो जाए तो बस कारोबार ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। हमें बहुत मजा आया आप जैसे बाहिम्मत लोगों से मिलकर। अब हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। अरे भोजन करके जाइएगा ना, वरना इजाजत नहीं मिलेगी। स्वीटहार्ट, अब तुमसे दोस्ती हो गई है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। खाना उधार करके जा रही हूँ, अगली बार आके खाऊंगी। ठीक है, वादा रहा, हम वेट करेंगे। आदाब आदाब आदाब। भगवान भली करे, जब जी चाहे आओ, आपका अपना घर है। देखो बीबी, तू मेरे पास तीसरी दफा आई है और मैं तुझे चौथी दफा कह रहा हूँ कि तू अपने मियाँ को मेरे पास ले आ, फिर ही इलाज होगा। वो नहीं आ सकता, बस तू ये समझ ले कि बिना देखे ही तुझे उसका इलाज करना होगा। देख, मैं तुझे डबल फीस दूंगी। हाँ, फीस डबल तो दवाई भी डबल, और फिर बच्चे भी होंगे डबल, यानी कि जुड़वा। हाँ तो बस तू ये बात भी सोच ले, जब कुछ ना हुआ ना तो फिर होगा क्या? फिर क्या होगा? फिर मैं धंधा ही छोड़ दूंगा। परेशान क्यों हो रही तू? पैसे वापस करेगा, वो भी 3 गुना, और बदनाम अलग करूंगी तुझे सारे जमाने में। ना ना, बदनाम किस खुशी में करेगी? अरे मेरा काम ना होने की गमी में। हाँ, और मेरा काम ना किया ना तो तुझे गधे पे बिठा के सारे शहर में घुमाऊंगी। अरे तेरा क्या है, आज इधर बैठा कल उधर,
जहाँ मर्जी ठिया लगा लेते, तेरी कौन सी दुकान है? हाँ बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जो चर्चे हैं ना वो 400 हैं। हाँ, असली खानदानी हकीम हूँ मैं, देसी दवाई वाला। अरे मुझे इससे क्या, देसी हो या विलायती, मेरा परिवार बढ़ेगा तो जानूंगी तुझे मैं। हाँ अच्छा बात सुन, ये जो दवा है ना, ये हर रात पुड़िया जो है ना, एक खुद खानी है और एक अपने घर वाले को खिलानी है। फिर तू करिश्मा देख, ये ले। अच्छा चल देख लेते ये करिश्मा भी। चलती हूँ, राम राम। एक, दो, तीन, चार। अबे छुपा ले, कहीं पर्ची ना आ जाए। हाँ? अब कौन पर्ची भेजेगा भाई? अब तो खुले चढ़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5। जी जी मैं समझ गया, ग्राहक अल्लाह की रहमत होता है सर, मुझे मालूम है। आपका इंशाल्लाह शिकवा जल्द दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। रतन, ये सिद्दीकी साहब का बार बार फोन आ रहे हैं, उनका पलंग तैयार क्यों नहीं हुआ? परसों तक हो जाएगा। लेकिन वादा तो गुजरे हुए कल का था, अभी तक क्या कर रहे थे हम? हाजी साहब थोड़ा टाइम दो, कल शाम तक कर दूंगा। लेकिन ग्राहक के साथ वादा खिलाफी क्यों हुई, ये भी तो कुछ पता चले। बिल्लू बिल्लू, जान में तुझे बात मत करो। इधर आ तू, जान के बच्चे। लगाऊं तेरी जवानी को, लगाऊं मैं। हाँ रुक, तू ठहर, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, मालूम तुझे? क्या करता है रतन, क्या करता है? बच्चा है। हाजी साहब, इसने पलंग पॉलिश नहीं किया, इसकी वजह से मुझे गालियां पड़ती है, मुझे पड़ती है गालियां। उस्ताद जी रात में लगाऊंगा, सुबह तक हो जाएगा। यहाँ से चल, निकल। क्या हो गया तुझे रतन? खैर तो है? हाजी साहब मेरा मगज खराब हो गया है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। घर में भी ऐसे ही लड़ते हो? लगता है नंदी बहन से खटपट है आजकल तुम्हारी। तो क्या करूं मैं? घर जाओ, बीवी को मनाओ, इसी में खैर है। जाओ जाओ मियाँ, मान लो मेरी बात। बीवी को खुश रखने वाले से रब की जात राजी रहती है। जाओ जाओ। ठीक है हाजी साहब, शाबाश। खैर, ये फ्राइडे मीटिंग में देख लेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि ये अक़लियतों वाली बस्ती का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? सर, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना बरतने की अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। सर, हम एक हिंदू बस्ती भी अडॉप्ट करने की वर्किंग कर रहे हैं। भाई, अगर ये तुम्हारी हमसाई वाली बस्ती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर, ये वही बस्ती है और ये उस बस्ती को गोद लेने की अडॉप्ट करने के लिए बेकरार है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम वहाँ क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, फ्री जस्टिस एंड कैरियर ओरिएंटेशन। दैट्स फाइन। और क्या नाम है उस लड़की का जो पढ़ाती भी है और पढ़ना भी चाहती है? बागड़ी? सीता बागड़ी। हाँ यस, सीता बागड़ी। मैं ये चाह रहा था कि फंड्स रिलीज होते ही मोबिलाइजेशन के लिए उसको भी साथ रख लें। श्योर सर। थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी सो गई, माला रानी खुश है। खुश की बच्ची, कभी पढ़ने लिखने का भी सोच लिया कर। क्या जिंदगी भर यूं ही नाचती रहेगी? पढ़ाई लिखाई छोड़, मुझे तो रुपया कमाना है, रुपया। और इतना कि मैं और भैया ठीक ठाक अमीर हो जाए। वैसे एक मशवरा तो दे। मैं जरा सी कोशिश करूं तो मुझे दुबई की एक अकेडमी में डांस सिखाने की नौकरी मिल सकती है। कर लूं? दुबई में? दिमाग तो ठीक है तेरा, इतना दूर तू अकेले कैसे रहेगी? और ये बता, ये पट्टी पढ़ाई तुझे किसे? पट्टी नहीं पढ़ाई, वो दुबई वाली आंटी है ना जिनकी बेटी को मैं डांस सिखाती हूँ, वो दुबई में अपना स्कूल खोल रही है। अच्छा, हाँ है तो हमसाई। लेकिन माला, विदेश में तू अकेले कैसे रहेगी? और वहाँ कुछ गड़बड़ सी होगी तो फिर? कुछ नहीं होता, फिलहाल तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का बोला है जो कभी बनाया ही नहीं। तो फिर अब ना तू दीदी से सिफारिश कर दे, मेरी हिम्मत नहीं होगी। अच्छा,
क्या ख्याल है तेरा? दीदी बड़ी आसानी से इजाजत दे देगी और कहेगी धीरे से जा माला, नाच, रुपया पैसा कमा कर ला। जा माला, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये दिन कभी देखने को नहीं मिलता। माँ! अरे और रात चलती नौटंकी। चल ठीक है, बात कर लूंगी उससे। सच? तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी? पहले इजाजत तो मिल जाए। तू सच में देवी है सीता। और तू एक भोली सी गाय। हाँ, तू क्या पढ़ रही है? थोड़ा मुझे भी पढ़ा दे। अबे चल, तुझे कुछ नहीं समझ आने वाला। अच्छा ना सीता, हाँ। तू बता, अगर मैं दुबई जाऊंगी तो तू आएगी मेरे पास? सोचूंगी। तेरे बड़े नखरे। अरे इतनी देर हो गई मेरे मिट्ठू, अब तो कुछ खा ले। मुझे नहीं खाना। अच्छा, जो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी प्यार से तो तब भी नहीं खाएगा क्या? सच कह रही है, राधा से बात करते हुए मुझे बातें नहीं सुना रही थी। अरे मैं सारे जमाने से झूठ बोल सकती हूँ पर तुझसे नहीं मेरे राजा। एक उम्र गुजार दी मैंने अपने आत्मा के साथी के इंतजार में, और अब जो इतनी मुश्किल से मिला है तो ऐसे तो नहीं गवा सकती ना तुझे। तो मुझे ऐसा क्यों लगा? रे नंदिनी के मन में कोई खोट नहीं, यहाँ सिर्फ तेरा ही राज है मेरे बादशाह। तू अपना जीना मैला किया कर मेरी तरफ से, तुझ पे मरती हूँ मैं, कभी आजमा लेना। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा खुश है? रे ऐसे तो ना कह मेरे रतन, बस ये तो समय है जो रेत की तरह मेरे हाथ से फिसला जाता है। मैं बहुत रोकती हूँ पर रुकता ही नहीं। क्या चाहती हो? अपनी और तेरी औलाद चाहती हूँ तू मेरे अंदर बस जाए, फिर मैं तुझे जन्म दूं, पाल पोस के जवान करूं, कड़ियल जवान जैसा तू है। मेरे पास और कितना अर्सा है माँ बनने के लिए? समय बहुत थोड़ा मेरे पास, मुझे बहुत जल्दी है। तो अगर हमारे यहाँ संतान ना हुई तो तू मुझे छोड़ देगी? नहीं मेरी जान, तेरे बिना मर जाऊंगी मैं। दीवानी तो पहले ही हूँ तेरे प्यार, जो बिछड़ गई तो पागल हो जाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, औरत के प्यार के सारे रूप यही मिलते हैं ना, है ना? मेरी बात सुन मेरे मिट्टू, बस जा मेरे, बरस जा, बरस जा मुझ पर। जिंदगी में बाहर आ गई, दुबई वाली नौकरी मिल गई सीता। हाय राम, ये बात तू मुझे घुमाए बगैर भी बता सकती थी। मेरा तो दिल करे कि पूरे मोहल्ले में नाच नाच के बताऊं। तुझे पता है सीता, मेरी तनख्वाह 50,000 से ज्यादा होगी। ये तो बढ़िया हो गया। वैसे जाना कब है? अगले हफ्ते हवाई जहाज में तेरी माला बैठ के फुर। हाँ, हवाई जहाज से फुर तो तू तभी होगी ना जब पासपोर्ट और आईडी कार्ड होगा। हाय रे सीता, हाँ, अब क्या करें? पहले तो नंदिनी दीदी से बात करते, कोई चक्कर चलाते हैं। कुछ कर सीता, मुझे गुर्बत की जिंदगी जहर लगती है। अगर रुपया ना कमाया ना तो इसी जहर का प्याला पी के तेरी माला मर जाएगी सीता, मर जाएगी। तुझे बहुत शौक है ना मुझे छोड़ के जाने का? पागल है तू? मैं तुझे फौरन दुबई बुला लूंगी। अरे मैं दुबई पे नहीं बल्कि तेरे मरने वाली आइडिया पे बात कर रही हूँ। सीता शुभ शुभ बोल, जमदूत आसपास हुए तो सुलिया टेंशन हो जाएगी। पागल, अच्छा ना सफाई करने दे। माला पिटाई होगी तेरी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब, आज बिल्लू ने मेरे आने से पहले सदीकी साहब का पलंग भिजवा दिया था। साथ ने जो कल टॉनिक दिया था उसने खासा असर किया है। बेटा तो फोन पे कम और काम पे ज्यादा ध्यान देना तो बड़ी जल्दी अच्छा कारीगर बन जाएगा, वरना रोज ये टॉनिक पीना पड़ेगा। ओ ना ना उस्ताद ना, आपका हाथ पड़ता है एक बार है, दुकान 5 बार होती है। चल जा काम कर, जाके पल्ला लगा अलमारी में। हाजी साहब बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने जो मशवरा दिया था ना, मैंने नंदिनी को, नंदिनी ने मुझे मना लिया। अब घर में मौसम अच्छा है।
हाजी साहब, सब कुशल मंगल है ना? ये क्या है? तो पर्ची माफिया की तो हड्डियां भी अब तक कब्र में गल गई होंगी। ये कौन सा सूरमा है? एक हफ्ते से आ रहे थे फोन, आज घर से निकला हूँ, सामने ये पड़ा हुआ, क्या करूँ? हाजी साहब परेशान ना हो, हम मजदूर लोग हैं, हक हलाल की कमाते हैं, एक पाई ना देना इन गिद्धों को। आने दो, मां कसम पेट फाड़ के अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा इन कुत्तों की। इससे कौन लड़ेगा रतन, तू अकेला नौजवान और ये लगड़ भगों का रेवड़ा। ओ हाजी साहब, ये दो मरियल से लौंडे फटफटी पे बेचते हैं, 2 टके की टीटी से फायर करते हैं। 2 लगाऊंगा ना तो आपके पैरों पे नाक रगड़ते नजर आएंगे ये। रतन, तेरी इस दिलेरी ने मेरे भी कदम चला दिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा एक पैसा भी इनको। मिलूंगा रेंजर्स वालों से, इनके ऑफिसरों से मिलूंगा और इन भत्ताखोरों को उठाऊंगा मैं। हाजी साहब, मैं आपके साथ हूँ, बस घबराना नहीं आपने। शुक्रिया मेरे भाई। ओ हाजी साहब, शर्मिंदा नहीं करो, आप मेरे उस्ताद हो, मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खाऊंगा। गोली खाएगा तू? अल्लाह ना करे, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। बापू, फिर काम पे जा रहे हो, मत जाओ ना, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, प्लीज। भगवान भली करेगा सीता, एक दिन काम पे न जाओ 3 दिन मुश्किल में पड़ जाते हैं। अरे पुरखों के दिए हुए इस मकान के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, जाने दे मुझे। जान है तो जहान है, मुझे तुम्हारी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है। रे बद्री काका, ठीक ही तो कह रहे हैं सीता, पहले तुम अपना इलाज तो करा लो, फिर काम तो होते रहेंगे। इसके 16 जमात पास करने और डोली में बैठने से पहले मैं नहीं मरता नन्नी। अरे मंदिर जाती है, मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करती है, ये मेरा तो मन चाहता है सारे संसार की खुशियाँ, अरे सारे संसार की दौलत समेट कर मेहंदी की तरह हाथ पे सजा दूं इसके। ले मैं चलता हूँ। राम राम राम। क्यों रे छोरी, तू क्या सारी खुशियाँ अपने बापू के लिए मांगने जाती है मंदिर, या किसी और के लिए भी कुछ मांगती है? सबके लिए मांगती हूँ दीदी, अगर आपको कुछ खास चाहिए तो बताइए। हाँ, अगर भगवान तेरी सुनता है तो सुहाग का सुख, औलाद और मन की शांति ला दे मुझे। हाँ दीदी, क्यों नहीं। वैसे रतन जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सब लोग कहते हैं कि आप बहुत सुखी जोड़ा है ना? हाँ, सो तो है, बस एक औलाद हो जाए ना तो सारे कष्ट खल्लास हो जाएंगे। क्यों नहीं दीदी, इतनी प्यारी सी जोड़ी को भगवान जरूर संतान देगा। तू देखना तो सही। तेरे मुंह में घी शक्कर, ठहर में तेरे लिए कोई तोहफा लेके आती। नहीं नहीं दीदी, तोहफे की कोई जरूरत नहीं। अच्छा वो दीदी, आपसे एक बात कहनी थी, अगर तू बुरा ना मारे तो। ले भी छोरी, जो बुरा मानने वाली बात हुई तो जरूर बुरा मानूंगी, और जो भली बात हुई तो सब ठीक है। वो दरअसल ना दीदी, माला रानी को दुबई से नौकरी की ऑफर आई है, तुम बताओ क्या कहें? दुबई में नौकरी? वो काहे की? वो ना दुबई में पाकिस्तानी लोग बहुत बड़ी डांस एकेडमी बना रहे हैं, वहाँ टीचर की जगह है, माला रानी जाना चाह रही है। अच्छा, तो ये माला रानी का जोड़ दुबई में किसने बनाया? वो जहाँ कोठी में बेगम की बेटी को डांस सिखाती है ना माला, उन्होंने ही बताया है, उनकी कोई जान पहचान है। तो ये बात है, वो बुढ़िया और उसकी बेटी बाहर के मुल्कों में नाचने गाने का काम करती है क्या? हाँ, माला ने तो यही बताया है, वो उससे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी मांग रहे थे। बस अब जैसा तुम कहो वैसा हम करें। अच्छा, ठहर जा, मैं जरा उस बुढ़ी और उसकी गुड्डी को तो देख लूं, वो कितने पानी में है, फिर बताती हूँ मैं तुझे और माला रानी को। जी दीदी, राम राम दीदी।
दुबई जाएगी तू नाचने के लिए है? दुबई जाएगी? हम भी तो इजाजत मांगी है, गई थोड़ी हो। सच सच बता रही छोरी, कौन है इस खेल में तेरे पीछे? किसने पढ़ाई है तुझे ये पट्टी? भगवान कसम कोई नहीं है दीदी, आंटी और उनकी बेटी है, उन्होंने मुझसे बोला उनका दुबई में घर है। घर है जहाँ वो पाकिस्तान से छोरियां ले जाकर नचवाती है? नहीं दीदी, वहाँ पे पूरी दुनिया से फनकार आते हैं और आंटी उनसे ही चल, अय्यास मर्दों को तेरे जैसी नादान कबूतरियों का मांस खिलाती है वो बुढ़िया। मुझे उन्होंने कहा कि तुम वहाँ डांस सिखाना, रुपया जमा करना और लौट आना, ताकि तुम्हारे भैया दीदी पे तुम्हारी शादी का खर्चा ना बने। अब समझी, पूरा जाल फेंका इन्होंने। सच बता रही नचनिया, कोई छोरा भी है तेरे पीछे इस खेल में? मुझे मेरे मरे हुए माँ बाप की कसम दीदी, कोई छोरा नहीं है, सच कह रही हूँ। ये जो तेरे अंदर आग लगी है ना, इसके सोले तेरी गोरी चमड़ी को जलाकर राख कर देंगे। मुंह पर कालिक मलना चाहती है? रतन लाल मुझ पे थूके यही चाहती है? तो चंडाल छोकरी। अगर आप बोले तो मैं भैया से बात करूं। खबरदार, उसे परेशान मत करना गधी। वो तो यही समझेगा ना कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। अरे नंदनी के पास इतना रुपया है कि कई बार तेरा इज्जत से ब्याह कर सकती है वो, समझी? कोई कंगली औरत नहीं है। ठीक है, जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा, बस भगवान के लिए भैया को कुछ मत कहिएगा। ठीक है, अभी तो नहीं कहूंगी, लेकिन कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा उस बुढ़िया की नचनिया बेटी को डांस सिखाना बंद, समझी तू? मगर मेरी इस महीने की फीस? अरे वो मैं खुद ले आऊंगी। जाकर मैं भी तो देखूं कि ठुमक ठुमक कर दुबई में कौन से प्लाजे खड़े कर लिए दोनों माँ बेटियों ने। हेलो, हाय माला रानी। ये पहला फोन 10 दिन पहले आया था सर। आपने पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं जनाब। वजह बताएंगे? वो जी, हमें पुलिस पर एतबार नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए। चीता गुड़िया, तू समझती क्यों नहीं है? मेरा अंदर खोखला हो चुका है। भगवान भली करे तू शादी कर ले, पढ़ाई तो होती रहेगी। हाय हाय, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कह, तू जल्दी से घर आ, जल्दी से घर आ, अभी के अभी इसी वक्त आ। हाँ, आता हूँ थोड़ी देर में। पहले जरा उन कुत्तों की मुंडियां काट लूं। अरे क्या हुआ रतन?